जय श्री राम दोस्तों लक्ष्मण भैया ने अपने शरीर क्यों त्यागे। और जब लक्ष्मण भैया ने जब शरीर त्याग दिए तो भगवान श्री राम भी अयोध्या को क्यों छोड़ दिए और क्या हुआ दोस्तों। ऐसी ये कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी अयोध्या में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, भगवान श्री राम के अयोध्या में शांति थी, सुकून था, सब अच्छा था। फिर अचानक ऐसी परिस्थिति, प्रभु के लीला में ऐसे क्या घटना घट गई दोस्तों। ऐसा कौन सा संकट आ गया, वो कौन सा रहस्य था कि प्रभु को अयोध्या छोड़कर इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। वो कौन सा रहस्य है दोस्तों, आज के कथा में यही जानने को मिलेगा। और जो भगवान श्री राम के जो लक्ष्मण भैया थे वो 14 वर्ष हर पल अपने प्रभु के साथ में रहे। और ऐसी कौन सी धर्म संकट या कौन सी ऐसी परिस्थिति, ऐसी कौन सी संकट मुसीबत आ गई दोस्तों अयोध्या में कि अलग अलग होना पड़ा दोनों भाइयों को। तो दोस्तों ये कथा में यही जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों कथा को ध्यान से सुनिए। दोस्तों क्या होता है कि इस संसार में प्रभु के जाने का समय पूरा हो गया था, लीला समाप्त हो गया था। तो जो मृत्यु के जो देवता हैं यमराज जी, उनको भी पता चल ही जाता है कि किस जीव का, किस मनुष्य का अब इस जाने का समय पूरा हो गया है, उनको पूरा पता होता है। जैसे ही यमराज को पता चला कि प्रभु श्री राम के भी इस संसार से अब जो लीला का जो समय था, जो अवतार का समय था, वो पूरा हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा और मेरा काम करना पड़ेगा। यमराज को भी ये पता चल गया। तो दोस्तों यमराज जैसे ही पृथ्वी लोक में अयोध्या की ओर देखते हैं तो अयोध्या के जो वहाँ का जो वातावरण था और अयोध्या में भगवान श्री राम के महल और भगवान श्री राम के जो दृश्य था महल का, उसे देख करके यमराज खुद ही आश्चर्य में और थोड़ा सा डर उनके अंदर पैदा हो जाती है। वो किस लिए? क्योंकि भगवान श्री राम के जो महल में भगवान श्री राम के पहरा देने वाले कोई और नहीं थे दोस्तों, वो थे बजरंग बली हनुमान जी, जिनके सामने काल भी डरती है। और प्रभु श्री राम के सेवक उस समय प्रभु के पहरेदार थे, इसलिए यमराज को भी डरना पड़ा कि वहाँ तो स्वयं हनुमान जी भगवान प्रभु की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं महल में, तो मैं कैसे जाऊँगा और मैं अपना काम करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने देखे तो उनकी हिम्मत पड़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी पहरा दे रहे थे, प्रभु की रक्षा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, क्योंकि प्रभु के वो सबसे बड़े रक्षक थे, सेवक थे और भक्त भी थे। तो दोस्तों जब यमराज जी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन प्रभु ने खुद ही समझ गए थे कि ये अब मेरा यहाँ इस संसार से मेरे जाने का समय पूरा हो चुका है। और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री राम थे दोस्तों, वो किसी ऐसे नियति के विरुद्ध कैसे जा सकते थे। वो तो सबको मर्यादा, धर्म और सत्य को सिखा गए दोस्तों। तो वो कैसे प्रकृति की उल्लंघन, नियति का उल्लंघन कर सकते थे। जैसे ही समय जब उनका पूरा हो गया, उनको खुद ही पता था। जब ये स्थिति बनी कि यमराज वहाँ आने के लिए डर रहे थे, क्योंकि वहाँ बजरंग बली थे, तो जो प्रभु जो है ना, अब वहाँ पे एक और लीला करते हैं। क्या किए कि अपने जो अंगूठी थी, वो सबसे प्रिय अंगूठी थी, जो अपने पूरे जीवन काल में वो अंगूठी को अपने हाथ में पहने हुए थे, उस अंगूठी को क्या करते हैं, भगवान की अंगूठी को एक वहीं महल में एक छिद्र हो जाता है। प्रभु के तो लीला है दोस्तों, एक ऐसा छिद्र हो गया कि वो छिद्र सीधे पाताल लोक में उतर गया था। उसी छिद्र में प्रभु ने क्या किए कि अपने अंगूठी को डाल दिए। और अब बजरंग बली क्योंकि पहरा दे रहे थे, और बजरंग बली जब पहरा दे रहे थे प्रभु के महल में, तो वहाँ यमराज आ नहीं पा रहे थे। यही वजह से प्रभु ने उनकी आहट को समझ गए थे कि अब यमराज आने वाले हैं और मुझे मेरा भी जाने का समय हो गया है इस संसार से।
ये सोच करके अब क्योंकि बजरंगबली अब जाएं कैसे जाएं, इसलिए ये सोच करके प्रभु ने अपने अंगूठी को उस छिद्र में डाल दिए। जानबूझ करके ये लीला किए क्योंकि बजरंगबली को वहाँ से महल से कहीं और भेजना था ताकि यमराज आ सके और ये पूरे जो नियति का जो चक्र लीला है ये पूरा हो सके। ये सोच करके अंगूठी को छिद्र में प्रभु ने डाल दी और बजरंगबली को बुलाए और बोले कि हनुमान, मेरी अंगूठी यहाँ खो गई है, इस छिद्र में अचानक यहाँ गिर गई है, क्या मेरे अंगूठी को लाकर तुम दोगे? तो हनुमान जी तो देखिए दोस्तों, प्रभु के बड़े सेवक और बहुत बड़े भक्त, जो आज उनके बराबरी कोई भक्त हुआ है ना कभी, हो सकता है ऐसा लगता है। तो बजरंगबली क्या बोलते, वो तो प्रभु के आदेश का ही कभी उल्लंघन करते ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और अंगूठी को लेकर के आता हूँ। प्रभु ने बोले कि जाओ हनुमान, तुम अंगूठी को ले आओ और सीधे उसी छिद्र में, जहाँ से वो छिद्र बना था, जहाँ प्रभु ने बताया था कि यहाँ अंगूठी गिर गई है, वहीं पे हनुमान उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंगूठी सीधे कहीं रुकी नहीं थी, वो सीधे पाताल लोक में उतर गई थी। लेकिन बजरंगबली भी कि अपने प्रभु के आज्ञाकारी भक्त थे, उन्होंने भी वो हार क्यों मानते, वो भी सीधे पाताल लोक में उतर जाते हैं। और जैसे पाताल लोक में उतरते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर देख करके बड़े दंग रह जाते हैं कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो पाताल लोक में है, वहाँ ढेर सारे अंगूठियों की वहाँ पे बहुत सारे वहाँ ढेर लगा हुआ था। अब बजरंगबली वहाँ सोच में पड़ गए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, अब मैं कैसे आपकी अंगूठी को पहचानूंगा, यहाँ तो बहुत सारे अंगूठी हैं। तभी वहाँ से पाताल लोक में रहस्यमयी आवाज़ आती है कि बजरंगबली, जब जब भी प्रभु की लीला पृथ्वी लोक में जब समाप्त होती है, तब तब यहाँ एक अंगूठी आकर के और यहाँ पे इसी ढेर में यहाँ पे वो अंगूठी आकर के यहीं हो जाती है। तो बजरंगबली सोचे यार कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो रहस्य को जानने की पूरी कोशिश कर रहा था कि बजरंगबली, और समझ गए इसका मतलब है कि अब मेरे प्रभु के इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है क्या। अब वो समझ तो गए, लेकिन अब वो अंगूठी को वहाँ ढूंढते थे, वहाँ कुछ वो अंगूठी को पहचान भी नहीं पा रहे थे और जान गए कि अब हाँ, अगर यही सच्चाई है तो अब प्रभु के जाने का समय हो गया है संसार में। ये उन्होंने जान लिए, समझ गए। तो और यहाँ जो है अब यमराज जी दोस्तों, अब इसने सोचा कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं अयोध्या लोक जा रहा हूँ और वो भगवान श्री राम का अब जन्म का जो पूरा समय हो गया है उन्हें वापस मुझे लाना है। इसने क्या किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोई ऋषि का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि अयोध्या में मेरे को कोई पहचान नहीं पाएंगे और मैं आराम से प्रभु से जो भी वार्तालाप मैं करके और मैं अपना काम मैं पूरा कर लूँगा। ये सोच करके यमराज दोस्तों एक ऋषि का वेश धारण करते हुए कर लिए और करके और सीधे अयोध्या में पहुँच जाते हैं। अब अयोध्या में उस समय भगवान श्री राम अपने महल में थे और सभी थे, उसके चारों भाई, पूरा फैमिली, पूरे परिवार भी थे, अपने अपने सभी महलों में थे। लेकिन ये जो घटना घट रही थी वो ऐसा दिन था कि ये सिर्फ प्रभु को ही पता था। तो जैसे ही ऋषि के रूप धारण करके यमराज जी, जो मृत्यु के देवता हैं, जो सबको लेने आते हैं इस पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, जिन जिन की आयु पूरी हो जाती है उनका काम यही है। तो पहुँचे ऋषि के वेश में और बोले कि मुझे केवल और केवल मुझे प्रभु श्री राम से मुझे वार्ता करनी है। जाकर के पहुंच गए और जाकर के प्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके साथ मुझे अकेले में बात करनी है और हाँ, इतना ध्यान रखिए कि अपनी बात को कोई सुन भी ना सके, ना कोई देख भी ना सके। तो अब भगवान श्री राम सोचने लगे कि चलो ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि कोई सुने भी ना और कोई देखे भी ना, जहाँ हमारी बातचीत होगी वहाँ कोई आए भी ना, तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रभु राम ने अपने लक्ष्मण को बुलाए और बोले कि लक्ष्मण, तुम ऐसा करो कि अंदर हमारी बातचीत चल रही है, कोई विशेष वार्तालाप हो रही है, तुम एक काम करना, यहाँ बिल्कुल किसी को आने नहीं देना अंदर, क्योंकि हमारी जब तक पूरी बात नहीं हो जाती है
तुम यहाँ किसी को नहीं आने देना। तो अब लक्ष्मण भैया अपने बड़े भाई के आदेश का उल्लंघन थोड़े ना करते। उन्होंने तो पूरा जीवन ही समर्पण कर दिए थे अपने भाई के चरणों में, उनकी सेवा। उन्होंने, कोई भाई है ऐसा जो कभी ऐसा कर सकता है? उन्होंने पूरे अपने जीवन को, तन मन को, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिए थे। अभी तो 14 साल तक पूरी जिंदगी हो जाती है वैसे देखा जाए तो, और वो अपने भाई और भाभी की सेवा किए। और तो दोस्तों वो कैसे उनकी बात को टाल सकते थे? उन्होंने कहा जी भैया आपकी आज्ञा का पालन होगा। और लक्ष्मण भैया द्वार में पहरेदारी करने लगे दोस्तों। और अंदर काल जो ऋषि के रूप में आए थे प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अब जो भी बातचीत होती रही होगी, अंदर होती रही होगी। अब लेकिन दोस्तों नियति के जरा खेल देखिए, उसी वक्त क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं ना, जैसे दुर्वासा ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि का जो नेचर था वो कैसा था दोस्तों, आप सभी को पता है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो बहुत ही क्रोधी और बहुत ही जल्लाद ऋषि थे। तो देखिए दोस्तों नियति का खेल देखिए, अंदर काल के साथ प्रभु श्री राम अपने ही महल में बातचीत कर रहे हैं और पहरेदारी लक्ष्मण भैया कर रहे हैं। और अब वहाँ पर जो है, अब ये नियति का ही खेल है और विधाता के ही लीला है। वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जो बहुत, जिन क्रोधी ऋषि के नाम से भी उनको जाना जाता है, वो पहुंच जाते हैं और सीधे आते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी और इसी वक्त श्री राम से बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है। अब लक्ष्मण भैया पहरेदारी कर रहे थे दोस्तों, उनको क्या ही पता था कि ऐसा भी क्षण आएगा और ऐसी भी मुसीबत बनेगी। अब ये बोले कि ऋषिवर प्रणाम किए, इनको स्वागत बढ़िया मीठी वाणी में बोले कि ऋषिवर अभी मेरे भैया जो हैं अभी किसी को वहाँ अपने कक्ष में आने के लिए अभी अनुमति दिए नहीं है। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाद आप चले जाइएगा। लेकिन दोस्तों ऋषि तो बहुत क्रोधी और बहुत जल्लाद थे। उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण, मुझे अभी मिलना है तो अभी मिलना है, मेरे को अभी जाने दो, अन्यथा मुझे रोकोगे तो तुम्हारी पूरी अयोध्या को मैं श्राप दे दूंगा, बर्बादी हो जाएगी। अब दोस्तों अब क्रोधी ऋषि के सामने अब क्या ही करता लक्ष्मण भैया। उन्होंने सोचे कि यार मैं क्या करूं, अगर मैं एक तरफ, अब वो संकट में मुसीबत में पड़ गए दोस्तों कि वहाँ उनको राम भी उनको आदेश दे रखे थे कि यहाँ मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर लक्ष्मण तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ये शर्त थी दोस्तों, बहुत ही कठिन शर्त थी। और इधर अब लक्ष्मण भैया देखते हैं कि अरे यार अब ऋषि जी इतने क्रोधी हैं, इसी वक्त मिलना चाहते हैं और प्रभु अभी बोले हैं कि मेरे कक्ष में कोई नहीं आने देना, और इधर अभी ऋषि जी अयोध्या को श्राप दे देंगे तो पूरे अयोध्या की बर्बादी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? तो मालूम है दोस्तों लक्ष्मण भैया ने कौन सा फैसला किए थे? उन्होंने ये फैसला किए थे, उन्होंने अपने अयोध्या को बर्बाद नहीं होने दिए। उन्होंने और सोचे कि अब मेरी जीवन समाप्त हो जाए तो हो जाए, अकेले का ही जीवन मेरा समाप्त होगा, लेकिन मेरा जो ये अयोध्या है ये बच जाएगा। ये सोच करके उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ही, अब प्रभु तो बोले हैं कि कक्ष में नहीं आना और इसी वक्त कोई नहीं आना, यहाँ तक तुम भी नहीं आना। लेकिन अब ये मान नहीं रहा था ऋषि, तो लक्ष्मण भैया यही फैसला किए कि कोई बात नहीं, अब मेरे ही जीवन अगर प्रभु के चरणों में अगर समर्पित हो जाता है और इस अयोध्या का कल्याण होगा तो मैं ही चला जाता हूँ, मेरा ही जीवन समाप्त हो जाए, वो चल जाएगा। ये सोच करके कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं लक्ष्मण भैया और बोले कि प्रभु ऋषि वर आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं और बिल्कुल तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों जैसे ही लक्ष्मण भैया प्रवेश किए, वहाँ काल के साथ प्रभु वहाँ वार्तालाप कर रहे थे। वो जो काल यमराज थे वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए जैसे लक्ष्मण चले। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अब वचन तो ये दिए थे ना भगवान श्री राम की, लक्ष्मण अगर यहाँ कोई आ जाएगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अब वो अपने वचनों से कैसे पीछे होते, अब बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। लेकिन लक्ष्मण को फिर उसी समय बोले कि तुमको जब मैं बोला था कि तुम इस वक्त नहीं आओगे यहाँ पर और कोई दूसरा भी कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, तो तुम लक्ष्मण ऐसी गलती तुमने, ऐसी भूल कैसे कर दी है?
तो अब लक्ष्मण के सामने इतनी बड़ी मुसीबत थी तो वो करता भी क्या, उसने बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति है। दुर्वासा ऋषि आए थे और इस तुरंत मिलना चाहते थे, नहीं तो वो अयोध्या को श्राप देने के लिए तैयार ही हो गए थे। भस्म कर देते, क्या कर देते, बड़ी मुसीबत हो जाती, इसलिए मुझे ये आना पड़ा। अब दोस्तों लक्ष्मण की बात सुनकर के प्रभु के अंतर आत्मा अब बहुत ही व्याकुल और बहुत ही परेशान हो गई कि जिस भाई ने मुझे हर पल में मेरा सेवा किया और साथ में रहा, आज उसी भाई से ये कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, नियति का तो खेल है, क्योंकि प्रभु का लीला का जो इस संसार से जाने का समय हो गया था, तो ऐसी घटना के द्वारा जो है प्रभु इस संसार से जा रहे थे। तो अब क्या ही करते, अब लक्ष्मण भैया बोले कि ऐसा करिए प्रभु कि मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मेरा त्याग मत कीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं सरयू नदी और मैं अपने योग के द्वारा मैं वहाँ पे आपसे मैं दूर हो जाऊँगा। अब दोस्तों, अब क्योंकि वचन तो था, प्रभु ने वचन दिए थे, तो क्या ही करते, अपने इतने जो हृदय से जो प्यारा भाई था उसको भी अब अपने वचनों के चक्कर में, क्योंकि वचन वचन दोस्तों और रघुवंशियों के वचन वो सीधे, आप सबको पता है कि जान जाए तो चली जाए लेकिन वचन न जाए, ये रीति थी रघुकुल की। तो उसी प्रकार से अब लक्ष्मण भैया को तो मृत्यु दंड के चक्कर में अब वो फंसे हुए थे, तो क्या ही करते, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वचन है। तो फिर दोस्तों लक्ष्मण भैया जो है सरयू नदी में चले जाते हैं और अपने योग के बल से वो वहाँ पे अंतर ध्यान हो जाते हैं और शेषनाग के उनका रूप धारण प्रकट हो जाता है और वहीं पे वो सरयू नदी में अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब दोस्तों चले तो गए लक्ष्मण भैया, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत, भगवान श्री राम भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने दिल की टुकड़ा, इतने भाई को चले गए तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था सब कुछ, लेकिन अयोध्या को ये सब बात प्रजा को पता नहीं थी। अब प्रभु को भी अब जब जाने का समय हो गया तो प्रभु ने भी अयोध्या वासियों को, जो उनके खास थे, सबको बताया कि भाई मेरे भी जाने का समय हो गया और अब मैं इस संसार से अब मैं भी जा रहा हूँ अपने लोक अपने धाम। तो सभी अयोध्यावासी रो रहे थे दोस्तों, परेशान थे सब, कोई बोल रहे थे कि प्रभु हमको छोड़ कर के नहीं जाना, तो कोई रो रो के परेशान थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही समय आया प्रभु भी उसी सरयू नदी में पहुंच जाते हैं, पीछे पीछे अयोध्या की जनता, क्योंकि राम को चाहने वाले पूरे संसार है दोस्तों, और अयोध्या के लोग तो एक पल भी नहीं रह सकते थे, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या कोई भी हो, सभी उनको चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी सत्य, ऐसी मर्यादा और ऐसी धर्म को सिखा गए। इसलिए राम सबके प्यारे थे। राम जब जा रहे थे तो जरा सोचिए, वो वहाँ पर जिनकी आंखों के सामने प्रभु जा रहे थे इस अयोध्या को छोड़कर, तो उनको कैसा लगता रहा होगा। प्रभु भी उसी सरयू नदी में चले जाते हैं दोस्तों, अपने एक पल आँखों से महल अयोध्या की तरफ देखते हैं और उनके कोई घबराहट नहीं, उनके चेहरे में वही शांति और सुकून था, और वो भी सरयू नदी में अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे जब अंतर ध्यान होते हैं दोस्तों, तो प्रभु जो है अपने असली रूप विष्णु के रूप में वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। और वहीं पे जो लक्ष्मण भैया जो गए थे ना अपने योग से, वहीं पे अंतर ध्यान हुए थे, तो वो भी शेषनाग के और में वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, और शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु अपने धाम की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री राम इस संसार को छोड़ करके गए, और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी इस तरह वो जो शेषनाग के अवतार हैं दोस्तों, तो जो प्रभु सोते हैं अपने शेषनाग के सैया में, दोनों भाई बन करके त्रेता युग में आए थे और ऐसे लीला करके और वो वापस अपने धाम की ओर वैकुंठ लोक में चले गए। तो दोस्तों ये कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ये कथा से हमको यही सीख मिलती है कि लक्ष्मण भैया जैसे समर्पण करने वाला कोई भाई
इस कलयुग में अगर कोई हो तो वो बहुत ही भाग्यशाली है दोस्तों। तो लक्ष्मण भैया से हमें समर्पण पूरे ज़िंदगी समर्पण कर दिए थे प्रभु के चरणों में, तो ये समर्पण सीखने को मिला। और प्रभु जो है इस संसार को सत्य, धर्म, मर्यादा ये सिखा गए दोस्तों, और ऐसे ऐसे लीला करके चले गए। तो दोस्तों ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस कथा को दोस्तों वीडियो को लाइक करना और इस कथा को अपने दोस्तों में शेयर करना। और ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए आपका ही ये चैनल भगवान से मिलो है दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए। और फिर मिलूँगा दोस्तों मैं ऐसे ही कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।